आप सरकार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पंजाब की सरकार के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया ये सबसे ज्यादा दुखद है। वो जाते हैं, जो वार्ता करने जाते हैं वो मिले हुए हैं वहाँ पर, वो मिले हुए हैं वहाँ पर। आज भगवंत मान सरकार की दहन हो रही है गोल्डन गेट अमृतसर में। सरकारों को हिलाने का, ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार बहुत हुआ है। कहीं न कहीं तो लगता है कि वो मिले हुए हैं। कुछ तो बात करे, ये थोड़ी ना कि बात ही ना करे। किसान जिस तरीके से तीनों मौसम खेत में झेलते हैं, उस तरीके से अपने हक के लिए पंजाब सरकार जाएगी वहाँ कभी नहीं आएगी। कहीं का दबाव है सरकार के ऊपर। जो भी किसानों की गिरफ्तारी की गई है उन सबको रिहा किया जाए। तो हम किसान एकजुट हो गए हैं। इस वक्त हम डीएम कार्यालय मौजूद हैं लखनऊ के। यहाँ पर तमाम जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किसान आए हुए हैं जो यहाँ पर डीएम कार्यालय में डीएम से मिलने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह, चलिए इनसे ही जानते हैं यहाँ पर आने की वजह क्या है सर? आज हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिए हैं। आप सभी लोगों ने देखा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने दिखाया, कई महीनों से धरना प्रदर्शन हमारा पंजाब की सरजमी पर चल रहा था। लगभग 15-16 महीना धरना प्रदर्शन होने के बाद डल्लीवाल साहब लगभग 4 महीने से आमरण अनशन पर थे और उनको, उनके साथियों को, सभी को रात्रि में किसानों को ले जा करके जेल भेज दिया गया। एक तरफ सरकार वार्ता के लिए बुलाती है, दूसरी तरफ किसानों को रास्ते से उठा करके जेल भेज देती है। केंद्र की सरकार और पंजाब की सरकार के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया ये सबसे ज्यादा दुखद है। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ मांग पत्र देने आए थे महामहिम जी को संबोधित कि हमारे जो भी किसानों की गिरफ्तारी की गई है उन सबको रिहा किया जाए। और पूर्व में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा, कृषि मंत्री के द्वारा जो मांगे की गई थी, जो लिखित आश्वासन चिट्ठी दिया गया था, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन मांगों को हमारी पूरी किया जाए। सर अभी इन्होंने एक बात बोली कि केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकार में मिली भगत कहीं ना कहीं बता रहे हैं। पंजाब में तो आप सरकार है, तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा से मिली हुई है और वो किसानों को उठा करके वहाँ पे डेलीवाल साहब को जाकर के उठा करके पुलिस थाने ले गई? कहीं का दबाव है सरकार के ऊपर और उन्होंने दबाव में ये काम किया है। अगर ऐसी बात नहीं थी तो किसानों की बात सुननी चाहिए थी, उनका कोई समाधान करते, बैठ के वार्ता करते, उनसे दुख दर्द पूछते, क्या दर्द आपको, क्या परेशानी है, जो क्यों आए हो आप, इतने देर क्यों बैठे हो। मतलब कि सालों साल कहीं धरने चलते हैं। धरना आया, बात सुनी जाए, क्या दर्द है, क्या परेशानियां हैं, किसानों को क्या चाहिए। हम इतना दे सकते हैं, सरकार बताए इतना नहीं दे सकते हैं। कुछ तो बात करे, ये थोड़ी ना कि बात ही ना करे किसान, और जो बात करे वो विफल। वहाँ किसानों को बुलाने जाए, बिना किसान, जो किसान है वहीं के वो जाते हैं, जो वार्ता करने जाते हैं वो मिले हुए हैं वहाँ पर। पंजाब की आप समस्या बता रहे हैं और आप लखनऊ के कार्यालय, डीएम कार्यालय में मौजूद हैं, क्या डीएम से मुलाकात हुई आप? डीएम साहब आज मेरा संभवतः कहीं व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा कि अगर ये सांकेतिक धरने से हमारे नहीं जगती हैं ये सरकारें, तो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी किसी बड़े आंदोलन के लिए संयुक्त किसान मोर्चे का जो भी आह्वान होगा उस पर हम लोग जनपद स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, दिल्ली तक, जहां पर भी होगा, रोडों को जाम करने का भी काम करेंगे और सरकारों को हिलाने का, ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। अगर उन्होंने इस तरह से किसानों के साथ बर्बरता बंद नहीं की और पंजाब के किसानों को नहीं छोड़ा तो सरकारों की ईंट से ईंट बजाने का काम भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। आज आप सरकार ने प्रदर्शित कर दिया है, जैसा लोग कहते हैं आप सरकार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बी सरकार है। उसने हमारे किसानों का साथ लेकर सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का साथ देके निर्दोष किसानों को जो उन्होंने जेल भेजने का काम किया है उसका खामियाजा भी संयुक्त किसान मोर्चा एवं भारतीय किसान यूनियन आपको अन्य जनपद, अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में और पंजाब में भी उनको इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर करेगी। आपने बोला कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उनकी बी टीम पार्टी है, पर जितनी बार देखा गया अरविंद केजरीवाल लगातार जो है पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ इतनी बार कुछ ना कुछ बोलते हैं। चाहे वो अभी दिल्ली चुनाव की बात करें, चाहे उसके बाद की बात करें, उसके बाद भी आप कैसे बोल सकते हैं कि वो जो है उनकी टीम भी है? मैंने आपसे बताया वो बी टीम है, ना कि भाजपा की ब्रांच है, बी टीम है। अगर वो भाजपा के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे,
नहीं बोलेंगे तो उनको तो भाजपा का माना जाएगा ना। वो कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार के दबाव में है, उस दबाव में आके उन्होंने हमारे किसानों को दबाव में आकर के दिल्ली सीट कैसे हार गए भाई? अगर वो ये कह रहे हैं कि भाजपा का दबाव बना हुआ है, भाजपा का दबाव अगर इतना बने, अगर वो उनके विरोध में बोल रहे थे तो दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार जा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं तो लगता है कि वो मिले हुए हैं। अगर मिली भगत नहीं थी तो क्यों हटा गया किसानों को? कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है उसमें। क्या कहेंगे अब? हाँ, ऐसा है कि जैसे ये जनपद लखनऊ है तो जितना किसान है सब भारत का बलर सगी है कि एक हो करके जैसे 17 महीने तीनों मौसम साल के झेले उस तरीके के झेलने के लिए तैयार हैं। और आगे के लिए अगर जैसे हमारे जो उच्च पदाधिकारी जो राष्ट्रीय लेवल के हैं तो उन लोगों को अगर जो रिहा ना किया गया तो चाहे जितना गर्मी हो, चाहे जितना घाम हो, चाहे जितनी बरसात हो, कुछ भी हो, हम किसान जिस तरीके से तीनों मौसम खेत में झेलते हैं उस तरीके से अपने हक के लिए बिल्कुल। तो देख सकते हैं पूरा अल्टीमेटम दे सकते हैं कि किसान यूनियन वाले अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो उनके खिलाफ वो जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या वजह है जो इतना आंदोलन हो रहा है? ना ये डल्लेवाल जी के हैं जो धरने पे बैठे थे, उनको बहुत सारी समस्याएं थी, उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो हम किसान एकजुट हो गए हैं और हम किसान अपनी लड़ाई अपनी ही मेहनत से, अपनी ताकत से लड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार बहुत हुआ है और इस पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि पूरे देश का किसान एक है और इसका मतलब न्याय, किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने साफ सरकार पर ये बोल दिया है कि पूरा किसान, जितने भी किसान हैं वो सब एक हैं और किसान जो है एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ जो भी इनके विरोध में तमाम जो आंदोलन हो रहे हैं, जो ये वजह लेकर के सरकार के पास पहुंच रहे हैं, उसका जल्द से जल्द समाधान करे सरकार। ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।